अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, तगड़े हो जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में मैं एक ऐसी वीडियो आपके सामने प्ले करने जा रहा हूं जिसे मैंने भी पहली दफ़ा देखा तो सर पकड़ कर बैठ गया। मैं मतलब एक लम्हे के लिए हिल गया कि इस तरह की वीडियो भी हो सकती है। जी हाँ नाजरीन, वो वीडियो इंतहाई अहम है और बड़े ही खुफिया तरीके से फिल्माई गई है, मोबाइल कैमरे से फिल्माई गई। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हिल कर रह जाएंगे, आपकी भी औसान ख़ता हो जाएंगी, इनफैक्ट आपकी सांसें बंद हो जाएंगी। और मैं आपको यही बता दूं कि ये वीडियो इस खूनी एक्शन कमेटी के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा। किसी भी तरह की उसके बाद फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो आखिर तक आपने इस व्लॉग को देखना है। बहुत सारी और चीज़ें भी मैं आपको ख़ास तौर पर जो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज़ादी आवाम के लिए या हकूक़ की आड़ में ये खिलवाड़ किया जा रहा है, अब इनके हवाले से जो ज़बरदस्त किस्म के एक्शन शुरू हो गए हैं, उसमें अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि अब ये इनका आखिरी वक्त शुरू हो गया है। इनफैक्ट अब ये जो सानिया 9 मई बर्पा करने की जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर कोशिश की जा रही है, अब सानिया 9 मई के जिस तरह मुजरिमान को ट्रीट किया गया, रोका गया और उनके अंजाम से दो चार करने के लिए रियासत एक हुई, इसी तरीके से अब मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम हमारी हुकूमत ने और हमारी रियासत ने यह फ़ैसला किया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन व अमान की ख़राबी की आड़ में, मतलब ख़राबी के लिए जो भी काम करेगा उसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे दुश्मनों को ट्रीट किया जाता है। और इसका बाकायदा आगाज़ हो गया और ISI ने अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा ज़बरदस्त लेकिन खुफिया ऑपरेशन किया है। वो खुफिया ऑपरेशन कितना ख़तरनाक है उसका अंदाज़ा आपको आगे चलकर हो जाएगा, कि जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारतीय मेजर भी पकड़ा गया। और ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने ये वीडियो प्ले करना चाहूँगा जिसमें कश्मीरी जवान कह रहा है कि जनाब, इस खूनी एक्शन कमेटी ने आज तक इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया। ज़रा वीडियो देखिए। मुझे कोई एक एहतजाज या अवामी एक्शन कमेटी का कोई एक बयान दिखा दें जो भारत के खिलाफ बोला हो। सब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं ताकि राय इनको पैसा दे सके। तो दोस्तों, इस नौजवान ने जो बात की है, समंदर को कूजे में बंद कर दिया। ये बात वाकई गौरतलब है कि इस खूनी एक्शन कमेटी ने आज तक मकबूजा कश्मीर के हवाले से बहते लहू पर ना सिर्फ बात नहीं की, आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ उस पर बात नहीं की, 35A ख़त्म किया गया उस पर बात नहीं की। इनका सारा फोकस पाकिस्तान पर है, जबकि कंपैरेटिवली पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर मौजूद ये आज़ाद कश्मीर भारतीय तसल्लुत के ज़ेरे साया जो कश्मीर है उसके मुकाबले में जन्नत नज़ीर है, यानी जन्नत में रहते हैं यहाँ के लोग। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इवन पाकिस्तान को भी अगर कंपेयर करेंगे तो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को सहूलियात हैं वो इवन इन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 25 करोड़ लोगों के नहीं है। और मैं ज़ाती तौर पर यह बात कहना चाहूँगा कि मतलब मैं हो गया या पाकिस्तान के दीगर और अवाम हो गए, वो तो आज़ाद कश्मीर मुंतकिल होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की बिजली, गैस, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी और जिस तरह के प्रोटोकॉल्स आज़ाद कश्मीर के हमारे भाइयों के पास हैं वो तो हमारे पास इवन इधर मौजूद नहीं है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि ऐसे प्रोटोकॉल्स रखने वाले और ऐसे खूबसूरत खित्ते के अंदर अगर इंतशार फैलाने के लिए अगर कोई जत्था अवामी हकूक़ के नाम पर आगे आता है तो व्हाट डज़ इट मीन। इट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर कि उनका एजेंडा कुछ और है और उनके तांडे बांडे जो हैं वो भारत से जाकर मिलते हैं। और इस सिलसिले में आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त कश्मीर एक्शन कमेटी का पूरा मुकदमा जो है, भारत का पूरा मीडिया लड़ रहा है, पूरा भारतीय मीडिया इस वक्त एक्शन कमेटी कर रहा है, उनके हकूक़ के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है और उनके साथ राबतों के बाकायदा एतराफ़ कर रहा है। तो कश्मीर एक्शन कमेटी के नाम पर ये जो जत्था है, आप ज़रा इनसे सवाल कीजिए कि आपका भारत से क्या लेना देना, क्या ताल्लुक़ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये सवाल कि ये जो दावा करते हैं कि इनको अवाम मोहब्बत करती है और 96% इनकी मकबूलियत है, तो ये इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते। अच्छा, अब जब मैं आपको ये इसका राज ज़रा फाश कर दूं कि ये इलेक्शन पे इसलिए हिस्सा नहीं लेते क्योंकि इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, यानी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए ये ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत और पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी का क्या उसे कहते हैं कि सबूत भी दे और बाकायदा ओथ भी उठाए। तो ये पाकिस्तान से वफ़ादार ही नहीं है, ये पाकिस्तान के से मोहब्बत नहीं करते, इनका तो एजेंडा ही भारत नवाज़ है और ये बेसिकली भारतीय इमा पर ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। और ये अब बाय एवरी सिंगल पासिंग मोमेंट क्लियर हो रहा है। बहरहाल, अब मैं आपके सामने ज़रा ISI की वो कार्रवाई रख दूँ। मुजफ्फराबाद में ISI ने एक बड़ी कार्रवाई की है और उसमें अभी ज़रा ये बता रहे हैं कि 5 अफराद जो हैं गिरफ़्तार किए गए हैं और 5 अफराद जो गिरफ़्तार किए गए हैं उनका डायरेक्ट लिंक भारत की रॉ से था और उनके वहाँ के मेजर से था और उनकी बाकायदा हसास डिवाइसेस पकड़ी गई हैं और उन हसास डिवाइसेस के ज़रिए वो इंस्ट्रक्शंस और वो कॉल डाटा और बहुत सारा मवाद हासिल हो गया, जिसमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि रावला कोट के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर कैसे सरहद पार से
حالات کو خراب کرنے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے ان انتشاریوں اور فسادیوں کے حوالے سے چند اور چیزیں رکھ دوں جو کہ اب آپ کے لیے یقیناً بڑی حیران کن ہوں گی۔ وہ کلپ جو اس سے پہلے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ چیلنج کر کے کہا تھا کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا، اور ایسا تصور میں بھی نہیں آ سکتا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی اس وقت پاکستان کے اندر یہ انتشاری جو طبقہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ جناب ایک مرتبہ پھر 26 نومبر کی طرح گولی چلائی جا رہی ہے۔ جس طرح 26 نومبر کو گولی چلی اس طرح اب بھی گولی چل رہی ہے، یعنی اس وقت بھی یقیناً گولی نہیں چلی اور اب بھی گولی بہرحال نہیں چل رہی۔ پاکستان کے بہرحال ادارے ان کا پیچھا کر رہے ہیں جو حقیقت میں انتشاری اور فسادی ہیں، اور ان کو آپ ویسے ہی آڑے ہاتھوں لیں گے، ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ لیکن آپ تصور کریں کہ یہ کتنے ڈرامیٹک لوگ ہیں، کتنے ڈرامے باز ہیں کہ انہوں نے صرف یہ ماحول بنانے کے لیے ریکارڈنگز کی، شوٹس کیے جس کے اندر فیک لوگوں کو نیچے گرایا ہوا ہے، اور یہ شو کیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں فورسز کی گولیوں سے مر گئے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سی ویڈیو بنانے کے بعد وہی ساری لاشیں جو ہیں اٹھ کر چلنا پھرنا شروع ہو گئی ہیں۔ سینے میں ختم کر دے، نہیں نا ٹوٹ جائے یار، اس طرح سے پوز ہاتھ تو کھولو نا، گولی مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں سے ایکٹنگ کروائی گئی، یہ جتھا ایکٹنگ کرتے ہوئے کلپنگ کر رہا ہے جس میں دکھا رہا ہے، اس کے علاوہ رنگ پھینک کر اپنے کپڑوں پہ لال رنگ کہ دیکھو جی ہمارے پہ کتنا خون آلود کیا، اس کے باوجود ہم ہنس رہے ہیں، ہم مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسے کیسے ڈرامے کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور یہ سارے جو کلپس ہیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ، اور اس کے علاوہ جے پی جی کیا ہو سکیں گے بی جے پی کا یہ جو انڈیا کے اندر ہے اس کا پورا بریگیڈ جو ہے، یعنی مودی سرکار کا جو بریگیڈ ہے وہ اٹھا کر پاکستان کی ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے اس طرح کی ویڈیو کبھی تصور میں تھی کہ اس طرح ہو بھی سکتا ہے؟ کتنے یہ شرمناک اور کتنے یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کر بھی اب وہ باقاعدہ پاکستان پر کہیں کچھ کر رہے۔ اور لاسٹ میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے اور پلے کرنا چاہوں گا، یہ ویڈیو بڑی خطرناک ہے، یہ بھی ویڈیو مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ جس طریقے سے 26 نومبر کو ہمارے رینجرز کے جوان شہید ہوئے تھے، اسی طریقے سے راولہ کوٹ اور آزاد کشمیر کے اندر اس خونی ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں نے ہمارے سیکیورٹی فورسز اور ہمارے پولیس کے جوانوں کو شہید کیا، اور یقین کیجئے کہ ان کو خالی شہید نہیں کیا بلکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی، ان کی باڈیز کی بے حرمتی کی۔ یہ ویڈیو جو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ جس طریقے سے کر رہے ہو تو یہ ریاست پر فرض اور قرض ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جس طرح پاکستان نے بی ایل اے کو، ٹی ٹی پی کو، پی ٹی ایم کو، یہ جو رو یکجہتی کمیٹی ہے اس کو، پی ٹی آئی کو تن کے رکھ دیا، ٹی ایل پی کو تن کے رکھ دیا، تو یہ ایکشن کمیٹی تو شاہی کوئی نہیں۔ یہ 2026 تن ٹائم ہے، اور اس تن ٹائم کے اندر یہ ریمیننگ رہ گیا تھا ایکشن کمیٹی۔ تھوڑی دن میں یا تھوڑی دیر میں آپ کو یہ خبر ملے گی، کیونکہ ان کے مرکزی دفاتر اور دفاتر سب کچھ بند کر دیے گئے ہیں، اور اب یہ رپوش ہو گئے، اور ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ معافیاں مانگ رہے ہیں اور اظہار تعلقی کر رہے ہیں۔